गुड मॉर्निंग फ्रॉम कौसानी। सो क्या नज़ारे थे यार, सुबह सुबह मज़ा आ गया। इतना फ्रेश हवा है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा क्लियरली तो पिक्स दिख नहीं रहे हैं अभी भी, क्योंकि धुंध ये जो है ये हट ही नहीं रही है। नवंबर में ऐसा होता नहीं है। नवंबर इज़ नोन फॉर वेरी क्लियर स्काइज, बट अपना नसीब ख़राब, कुछ कर नहीं सकते। सो कौसानी में अभी बज रहे हैं समर अराउंड 7:30 इन दी मॉर्निंग। मैं उठ गया था सुबह 6 सवा 6 बजे एंड चाय मंगा दी, तो चाय पियेंगे और फिर 8:30 9 बजे के आसपास नाश्ता करके देन चेकआउट कर लेंगे। 10-11 बजे का वैसे तो चेकआउट है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 10 साढ़े 10 तक चेकआउट कर लूँ, ताकि चकोरी जाना है। आज चकोरी स्टे करेंगे। सो विच इज़ अराउंड यहाँ से 90-100 किलोमीटर है। सो पहाड़ों में ना ये 90-100 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इट्स नॉट लाइक हाईवेज कि आप 500-600 किलोमीटर कवर कर लोगे। 90-100 किलोमीटर को भी मुझे 4 घंटे दिखा रहा है। सो मैं सोच रहा था मुंशियारी जाने का, बट लेकिन मैं चला जाऊंगा अभी चकोरी में भी KMVN है, तो KMVN में स्टे करूंगा, फिर कल निकल जाएंगे वहाँ से मुंशियारी। सो ऐसा कुछ प्लान है, देखते हैं कैसे क्या होता है। बाइक ने अच्छा साथ दिया है, आगे भी होपफुली साथ अच्छे से देती रहेगी। सामान ज़्यादा होने की वजह से मैं रुक के जो ड्रोन शॉट्स लेने हैं ना वो ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह पे बाइक से मैं उतर नहीं पा रहा हूँ। सो दैट्स एन इशू, बिकॉज ये बाइक बहुत ऊंची है। सो नेक्स्ट टाइम जब निकलेंगे तब इसका जो सामान है ना वो बहुत थॉटफुली इसको मुझे लगाना पड़ेगा, ताकि ये सब दिक्कतें ना हो, क्योंकि फर्स्ट ट्रिप है तो होता है। एनीवेज चाय पीते हैं, चाय पी के थोड़ा बाहर घूमने जाते हैं। यहाँ का जो KMVN का पूरा जो रिसोर्ट का एरिया है बहुत प्यारा है, घूमने जाते हैं। कुछ फोटोज़ अगर खींच सकूँ तो खींचता हूँ एंड देन नाश्ता करके विल चेकआउट। ऐसे व्यूज पीछे, और ये रहा रेस्टोरेंट, ज़बरदस्त। और ये देखिए यहाँ से व्यूज, और ये रहा मेरा खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट करके नहा के देन विल लीव फॉर चकोरी यहाँ से अराउंड 90-100 किलोमीटर, 4 घंटे आराम से पहुँचेंगे, कोई जल्दी नहीं। ओके पीपल, गणपति बप्पा मोरिया। स्टार्टिंग द डे फ्रॉम कौसानी। ये है कौसानी का KMVN, जहाँ पे मैं कल आके पहुँचा था। ब्यूटीफुल प्लेस, अ मस्ट विजिट अगेन। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मतलब एपिक प्लेसेस है, एंड जस्ट सी द व्यू। अगर ये कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है पता नहीं। दिस इज़ त्रिशूल रेंज एंड दैट्स नंदा देवी, और लेफ्ट में बहुत दूर है चौखंबा, बट वो विजिबल नहीं है इतना, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। बहुत ही शांत जगह है यार। बाइक इज़ ऑल्सो सेट एज यूजुअल। बाइक में सामान लोड करने का प्रोसेस आधा घंटे का लग जाता है मुझे। नाउ आई एम कोल्ड स्टार्टिंग द बाइक बिकॉज रात को काफ़ी ठंडी थी। अभी तक बाइक इतनी गंदी नहीं हुई है। आई हैव ल्यूब द चेन, सो दैट इज़ ऑल्सो डन। यहाँ से करीबन 90-100 किलोमीटर है चकोरी, तो आराम से जाएंगे 4-5 घंटे लेके, एंड चकोरी में जाकर स्टे करेंगे, एंड लेट्स सी हाउ चकोरी इज़। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हम निकल पड़े हैं टूवर्ड्स चकोरी, लिविंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस बिहाइंड कौसानी। पता नहीं बार बार मैं कौसाली क्यों बोलता हूँ, कौसानी। एनीवेज, सो यहाँ से अराउंड मुझे दिखा रहा है 2 hours 44 minutes, बट मुझे पता है आई विल टेक समवेयर अराउंड 4 hours। मैं रुक के देख के जाता हूँ। टुडे आई विल ट्राई, आई कैंट प्रॉमिस, आई विल ट्राई कि मैं रुकते ड्रोन शॉट्स लूँ, बिकॉज ड्रोन कैरी कर रहा हूँ लेकिन शॉट नहीं ले पा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे भी कौसानी में भी देयर आर आर्मी कैंप्स। सो यहाँ पे भी ड्रोन वीडियो निकालना इज़ नॉट अलाउड। लेफ्ट में ही मेरे है मिलिट्री बेस, सो दैट्स अ प्रॉब्लम, एंड ऑब्वियसली आर्मी कम्स फर्स्ट।
एनीवेज, ठंडक सुबह यार काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, ये सबसे क्लियर नज़ारे मिले हैं अब तक मुझे ये पहाड़ों के। यहाँ पे होम स्टेज, होटल्स कौसानी में कोई कमी नहीं है। इट्स अ वेरी टूरिस्टी प्लेस, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप KMVN आइए। आपको रहने के लिए, रुकने के लिए जगह ढेर सारी मिल जाएगी। कॉस्ट इज़ अ बिट हाई, 3,300 रुपये मुझे लगे फॉर अ सिंगल पर्सन। 1,500-2,000 तक मैं ढूंढ रहा था, बट इट कॉस्टेड मी डबल। लेकिन मज़ा बहुत आया स्टे करने में, एकदम फैल के रहा, आराम से सोया। चेकआउट में 11 बजे का है, अभी बज रहे हैं 10:30 जब मैं निकला। सो ऑल ओवर अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं एंड पहुँचते हैं मेन रोड, जहाँ से हम लेंगे हाईवे टूवर्ड्स चखौरी। तो हम जाएंगे बैजनाथ होते हुए। अभी हम डाउनहिल करेंगे और उसके बाद बैजनाथ सिटी आएगा। रात को मैं देख रहा था, बहुत ही बड़ा सिटी लग रहा था मुझे। एंड इट्स ऑन द वैली, एकदम पहाड़ों, वैसे तो पहाड़ों पे ही है, लेकिन जितने ऊपर हम थे उतने ऊपर नहीं है, काफ़ी नीचे है बैजनाथ। और बैजनाथ में है शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर। सो वो तो इस बार नहीं हो पाया, कभी और कार लेके आएंगे फैमिली को लेके, तब ये सब जगह कवर करेंगे जो ये बार छूट रही है। सो बाइक ट्रिप एक अलग तरीके की होती है, जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम रोड पे बिताते हो और कहाँ पे जाके रुकते हो। सो यू एक्सप्लोर दैट प्लेस और एंजॉय दैट प्लेस। एंड कार ट्रिप में अगर आप आए तो ये सारी जो जगह है ना, यू कैन ईजिली कवर। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। बट रास्ते उत्तराखंड के मोर और लेस ऑसम है। अच्छा नहीं, और एक चीज़ के लिए भी फेमस है, दैट इज़ फॉर टी गार्डन। तो अब जो मैं ये रास्ता जा रहा हूँ ना, यही रास्ते पे पड़ेगा आगे टी गार्डन। कुछ बोर्ड्स देखे मैंने, तब मुझे याद आया। एंड व्हाट अ प्लेस टू ग्रो टी। कितनी सुंदर जगह है यार, पूरा उत्तराखंड ही सुंदर है। आप गढ़वाल साइड जाओगे तो आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ इतने ज़्यादा मिलेंगे, और कौसानी साइड आओगे तो आपको ये घने जंगल वाले पहाड़ मिलेंगे, जहाँ से आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ गढ़वाल के और नेपाल के देख सकते हो। लुक एट दिस व्यू, क्या बेहतरीन लग रहा है। सो दिस इज त्रिशूल रेंज। ये एक पीक, दूसरा पीक और वो तीसरा पीक, दिस इज त्रिशूल। एंड वो जो राइट में है दैट इज नंदा देवी। नंदा देवी अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज पूरा क्लाउडी है यहाँ पे, बट त्रिशूल काफ़ी क्लियर दिख रहा है। बिनसर से त्रिशूल अच्छे से नहीं दिख रहा था, नंदा देवी बहुत साफ दिख रहा था, क्योंकि बिनसर वो साइड है, मोर टुवर्ड्स नंदा देवी ये दिख रहा था। और पंचाचोली, अभी हम जब मुंशियारी जाएंगे वहाँ से पंचाचोली बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ बैजनाथ सिटी, यहीं पे है बैजनाथ धाम। बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी है। लास्ट 10-12 मिनट से तो मैं यही सिटी को क्रॉस कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा सिटी है यार बैजनाथ, काफ़ी बड़ा। मेरे एक्सपेक्टेशन से बड़ा सिटी निकला ये, मतलब अभी भी चले ही जा रहा। सो अभी लोग मुझे पूछ रहे हैं कमेंट्स पे कि क्या इस बाइक पे टूरिंग करूँगा, कर सकता हूँ। जी हाँ, टूरिंग तो आप कर सकते हो। इनफैक्ट आप किसी भी बाइक पे टूरिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही बाइक है टूरिंग करने के लिए, ये बाइक है ऑफ रोडिंग करने के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मेरे पास बेयर 650 है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल टूरर है, मैं फिर भी ये बाइक लेके मैं आया। नाउ क्यों आया मैं ये बाइक लेके टूरिंग के लिए। बाय द वे, पिंडारी ग्लेशियर इज़ 95, बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये, मैंने देखा है वीडियोस। सो ये बाइक पे आप डेफिनेटली टूरिंग कर सकते हो। देखिए मैं टूरिंग कर ही रहा हूँ, राइट। थोड़ा सामान वगैरह अगर आप लिमिटेड रखोगे ना तो ईजिली आप इसको टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लोकल में चलाना है, सिटी में चलाना है, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बाइक है। इतनी हल्की है, आपको माइलेज भी अच्छा खासा दे देती है। यहाँ पे मुझे अभी तक मैंने सब कुछ कुल मिला के लास्ट 4 दिन से मैं घूम रहा हूँ, करीबन मैं 500 किलोमीटर ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ। मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये का तेल डलवाया है इसमें, ओनली 800 रुपीज़। सो उस हिसाब से आप पकड़ के चलो। और अभी भी मेरा टैंक फुल है, ऐसा नहीं कि मेरा टैंक खाली हो गया है वो 800 रुपये के पेट्रोल में। मेरा टैंक अभी पूरा है। तो ये आज तो मैं जो कौशानी से जो इधर का रास्ता है
चकोरी का, वो तो मैं इजीली कंप्लीट कर लूँगा। ये मेरे बेयर 650 में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बेयर 650 हार्डली 22-24 का माइलेज देती है, ये उसी के जगह पे 35-38 का माइलेज दे रही है मुझे। तो जी हाँ, आप टूरिंग कर सकते हो। ओनली रिकमेंडेशन इज़, मैं सबसे पहला राइड मैंने महाबलेश्वर का किया था, राइड फ्रॉम मुंबई। सो करीबन 300 किलोमीटर वन साइड था, तो उसमें मुझे दिक्कत तो हुई, नहीं हुई ऐसा नहीं है, खास करके सीट को लेकर मुझे दिक्कत हुई, चलाने में मुझे इतनी कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर ऑन हाईवेज, और अगर आप पहाड़ों में हो तो 150 टू 200 किलोमीटर पर डे आप इजीली कर सकते हो। देखिए अभी जो मैं ये ट्रिप कर रहा हूँ, ये ट्रिप में मैं कभी भी 150 किलोमीटर से ज़्यादा मैं एक एक दिन में राइड नहीं कर रहा। सो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कि चलो निकल पड़ो और 600 700 800 1000 किलोमीटर कर दिए ये बाइक पे, करने के लिए वो भी कर सकते हैं लोग, लेकिन आई वुड नॉट प्रेफर कि वो कीजिए। टायरिंग तो होता है, वाइब्रेशन भी है थोड़ा बहुत बाइक पे, बट अगर आप प्रॉपरली गियर अप रहोगे ना, प्रॉपर शूज़, प्रॉपर ग्लव्स, ये सब के साथ, तो आपको वाइब्रेशन मिनिमम टू मिनिमम फील होगा। सो टूरिंग येस, विथ लिमिटेड किलोमीटर्स आप इजीली कर सकते हो। देखिए जैसा कि अभी हो गया, अब मैंने चला चला के ना मेरा थोड़ा सा जो बैक है वो पेन कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐसा साइड में, लेफ़्ट साइड या मैक्सिमम लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा मैं लीन होके मैं खड़े रह जाता हूँ, बैक को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, एंड ऑल्सो आई एम गुड फॉर नेक्स्ट 30-40 किलोमीटर्स। तो ऐसा कुछ करके एडजस्ट करके यू कैन डेफिनेटली टूर ऑन दिस बाइक। सो ये क्वेश्चन मुझे बहुत आ रहा है कि आप टूरिंग कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सिटी राइड के लिए है बाइक, ऑफ रोडिंग के लिए है। देखिए ऑफ रोडिंग के लिए तो कोई जवाब ही नहीं है इसका, मतलब इट कैन डू एक्सट्रीम ऑफ रोड्स वेरी इजीली। हाँ, टूरिंग के लिए यू नीड टू बी अ बिट कॉशियस। हाईवेज पे 300-350 किलोमीटर मैक्स, एंड घाट रास्ते पे 150 से 200 किलोमीटर, दैट आई विल रिकमेंड। सो पहला ऐसा कुछ रिवर फ्लो देखा है। लद्दाख में गए तो ऐसे तो नदियाँ साइड साइड बहती ही रहती है लद्दाख के रास्ते, बट उत्तराखंड में मैं अगर दिखाता हूँ, अगर आगे से फिर से दिखा तो ये देखिए, अगर आपको शायद दिख पा रहा है, नीचे नदी बह रही है, एंड बहुत ही खूबसूरत नदी है। एक्चुअली ये राइड में अभी तक ऐसे साइड साइड से नदी बह रही है सिर्फ एक बार आया था, लेकिन वो इतना नीचे था कि मैं उसको शूट नहीं कर पाया, बट ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और वहाँ पे वेजिटेशन नहीं, मतलब कल्टीवेशन भी हो रहा है जस्ट नदी के बाजू में ही। लीजिए मैं पहुँच गया हूँ बागेश्वर धाम। ये भी ये लोकल्स में बहुत मानने वाली जगह है, बागेश्वर धाम। यहाँ पे भी मंदिर है, मोस्टली शिव जी का ही मंदिर है, एंड एज यूजुअल क्राउडेड। सो फाइनली ऑन दी एम्प्टी रोड्स। बैजनाथ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा, बागेश्वर में थोड़ा बहुत लगा, बट इट वाज मैनेजेबल, लेकिन रास्ते बहुत छोटे हो गए थे। अभी फाइनली चकोरी इज समवेयर अराउंड 44 to 45 किलोमीटर। वहाँ पे भी एक स्टे ले लेंगे चकोरी में। मैं जाने के लिए जा सकता था मुंशियारी डायरेक्ट, लेकिन पहुँचते पहुँचते फिर शाम हो जाती, तो घूमने तो आए यार, क्या करना है एक जगह पे। और मुंशियारी में जाके 3 दिन स्टे करने से बेटर है चकोरी में 1 दिन स्टे कर लो, उधर का भी एक एक्सपीरियंस ले लो, और फिर आगे निकल चलो टूवर्ड्स मुंशियारी। मुंशियारी में मेरा प्लान है करीबन 2 से 3 दिन स्टे करने का। सो लेट्स सी। क्या ज़बरदस्त जगह है यार, क्या ज़बरदस्त जगह है, अमेजिंग, एकदम शांत। जस्ट फील द साइलेंस। सुपर्ब जगह यार, मज़ा आया इधर रुक के।
चलिए, मज़ा आया यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करके। अब चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की ओर। ये सारी जो जगह है ना बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। कम एंड जस्ट स्पेंड टाइम। 15-20 मिनट लगा ड्रोन वोन फ्लाई करके। अभी चल देंगे आगे। लेट्स हिट द रोड। लुक एट द व्यू। आई एम क्वाइट श्योर चौकोरी से ये और ज़्यादा बेटर दिखेगा। ये बादल क्यों नहीं हट रहे यार? ये बादलों ने ना पूरा मतलब व्यू का बैंड बजा के रखा है। जस्ट चेक, पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है। अभी मैं मेरा मिररलेस कैमरा निकाल के यहाँ पे दिखा नहीं सकता, बट क्या अमेजिंग लग रहा है यार ये पूरा व्यू। ओ हो भाई साहब, जस्ट लुक एट दिस व्यू। क्या ही ज़बरदस्त व्यू लग रहा है यार। इसको तो शूट करना पड़ेगा एटलीस्ट फ्रॉम माई मोबाइल। ओ हो, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है यार। क्या जोरदार व्यू है ये। मैंने मोबाइल से उसको शूट किया। आई विश कि DSLR निकाल के शूट करता, बट नो वरीज, चकोरी जाके अच्छे से शूट करेंगे। चकोरी KMVN ही प्लान कर रहा हूँ मैं, बिकॉज वहाँ से भी व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है। ये साले बादल नहीं होते ना तो व्यूज़ इतने सही आते। नवंबर का महीना चल रहा है, अभी भी बादल क्यों घिरे पड़े क्या मालूम। बिकॉज दिस मंथ इज़ नोन फॉर कि यहाँ पे बादल नहीं होते ये टाइम। रास्ते बहुत ही सीनिक है यार, बहुत ही सीनिक। और लेफ्ट में पूरा जो माउंटेन रेंज है, बर्फीले पहाड़ वो दिख रहे हैं। शायद अभी मैं लेफ्ट लूँगा तो सामने दिखेंगे। चकोरी इज़ अराउंड 15 किलोमीटर और जिसको लगेंगे आधा घंटा अराउंड। एंड ये देखिए लेफ्ट में, पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई करेगा, बट पूरे माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं। एंड जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ ना, अभी दोपहर को ही ठंडी लगनी शुरू हो गई है। सो आई थिंक अभी तक जितने भी जगह मैं रहा हूँ, चकोरी में सबसे ज़्यादा ठंड लगेगी मुझे सुबह के वक्त। सो मैं एक्चुअली चकोरी को स्किप करने का सोच रहा था डायरेक्ट मुंशियारी निकल जाऊँ, लेकिन अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, क्योंकि ये जो रोड है ना मुझे बहुत पसंद आया। बहुत ही सीनिक है और एकदम शांत है, अभी से शांत है। और जैसे जैसे शायद मैं आगे बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे और ज़्यादा शांत होता जाएगा। मतलब ऐसा ही होगा और क्या होगा। बट व्यूज़ तो यहाँ से ही रास्ते से क्या ज़बरदस्त दिख रहे हैं यार। क्या ही ज़बरदस्त, मतलब गजब गजब व्यूज़ है। अमेजिंग लग रहा है। कितने ऊंचे पहाड़ और हम इतने छोटे चींटी जैसे इनके सामने। भाई उत्तराखंड बार बार आना पड़ेगा। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर इन उत्तराखंड। घना जंगल है, घना जंगल चकोरी में। एक्चुअली पूरा उत्तराखंड ही जंगल से भरा हुआ है, लेकिन बिनसर जितना घना नहीं है। लेकिन ये तो बहुत ही, ये नेशनल हाईवे है बाय द वे, एंड काफ़ी घना जंगल बना है लग रहा है ऑलरेडी। एंड हम काफ़ी ऊपर है, बाकी सब पहाड़े नीचे दिख रही है एक्सेप्ट दो स्नोई माउंटेन्स। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चकोरी में भी अच्छा खासा स्नोफॉल होता होगा। बाय द वे दिस इज रॉक फॉलिंग सेक्शन। यहाँ से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं नीचे, बस हम पे ना गिरना। एंड सीधा मुझे बर्फीला पहाड़ दिख रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ ना वैसे वैसे वेजिटेशन और कम से कम होता जा रहा है एंड व्यूज नेक्स्ट लेवल। चलिए, हम पहुँचने में ही है KMVN चकोरी। जगह तो बहुत प्यारी है यार, खास करके आने जाने का जो रूट है ना वो बहुत ही सुंदर था। लेकिन ये सामने ये जो टेम्पो वाला जा रहा है ना, पूरा का पूरा धूल उड़ाते हुए, भाई साहब मेरा शूटिंग कर रहे हैं। ओके, फाइनली
कहाँ है, कहाँ है भाई? एकदम टॉप ऑफ द हिल पे है KMVN, एकदम टॉप ऑफ द हिल। और यहाँ पे बहुत सारे दूसरे भी होम स्टेज वगैरह है, जैसे ओजुवासी रिसोर्ट। स्कूल के बच्चे भी ढेर सारे हैं यहाँ पे, स्कूल्स है इतने ऊपर। नंदकोट टूरिस्ट रेस्ट हाउस, यस दिस इज KMVN। चलिए जाके देखते हैं रूम्स, आई होप होने चाहिए। कोई है, कोई है, कोई है। KMVN है ना? हाँ, थैंक यू। चलिए जाके पूछते हैं रूम के बारे में। ओके गाइज, सो मैंने तो चेक इन कर ली। KMVN अगेन, वाटर लोकेशन यार, वाटर लोकेशन मैं अभी आपको दिखाऊंगा अच्छे से ये लोकेशन। सो बाय द वे दिस इज़ दी रूम, ये रहा मैं, दिस इज़ दी मेन एंट्रेंस। कबर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे मैं मेरे जैकेट्स वगैरह डाल दूंगा, जैकेट्स एंड पैंट। अच्छे टाइम पे पहुँचा मैं, 2:20 हो रहा है अभी, एंड आई रीच एट 2:05। सो ये रहा बाथरूम, नीट एंड क्लीन, गीज़र भी लगा हुआ है, सो गर्म पानी का कोई इशू नहीं है। एंड दिस इज़ दी रूम, बट रूम तो ठीक है, दैट्स ओके। यहाँ पे मोमबत्ती दी हुई है, सो आई एम नॉट श्योर यहाँ पे भी पावर कट होता है या मे बी। सो ये सारा मतलब पूरा फैल जाए सामान उसके पहले आई वॉन्टेड टू शो द रूम। ओके, ये रही खिड़की और ये रहा खिड़की से व्यू। क्या अमेजिंग व्यू है यहाँ पे। जो लिफ्ट में ये जो लिफ्ट में दिख रहा है दैट इज आपका नंदा देवी, एंड राइट में जो दिख रहा है ना ये 5 पीक्स, दैट इज पंचाचूली। अभी मैं DSLR से, मिररलेस कैमरा से मैं जब शूट करूंगा तब आपको बताऊंगा। बट यार ये बादल कहाँ से आके बैठ रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। इरिटेट हो गया हूँ मैं इस बादल से, सच में। हट जाओ, देखने दो। पहली बार पंचाचूली देख रहा हूँ मैं, पहले कभी लाइफ में पंचाचूली देखा नहीं मैंने। नंदा देवी के तो दर्शन कर रहा हूँ मैं 2-3 दिन से, बट रियली प्रॉपर्टी इज अमेजिंग। और मुझे जो रूम मिला है दैट इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट, सेम फ्लोर, कोई सीढ़ी नहीं चढ़नी, कुछ नहीं करना। सो चलिए फ्रेश होते हैं, एंड बाकी टाइम तो बाहर ही बिताएंगे, रूम तो बस बहाना है लेने का। सो जी एक बड़ा नुकसान हो गया है, वो है ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये पूरा ग्लास क्रैक हो गया। एंड कैसे क्रैक हुआ आई डोंट नो, अभी जब मैं चेक कर रहा था इट्स ऑल क्रैक्ड। ऐसा कुछ क्रैक होने जैसा तो था नहीं, बट एनीवेज अभी मैं ये काम करूँगा, ये ग्लास को इधर लगा के देन आई हैव टू शूट, या फिर आई विल शूट ऑन सिंगल लेंस, वही करना पड़ेगा। बिकॉज क्रैक ग्लास में 360 मैं ठीक से यूज़ नहीं कर पाऊँगा। एनीवेज ऐसा भी होता है, अभी वापस जाके मुझे इसको चेंज करवाना पड़ेगा। आई होप आई गेट अ रिप्लेसमेंट। भाई धमाल व्यू है यहाँ से। ये इन्होंने एक टावर बना के रखा है और यहाँ से लिटरली एक पैनोरामिक व्यू मिल रहा है ये पूरे रीजन का। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, बहुत सही यार। और यहाँ से पंचाचूली, और ये कितना क्लियर दिख रहा है, मतलब अभी तक क्लियर दिख नहीं रहा है लेकिन जब दिखेगा तो गजब दिखेगा। जस्ट एट माई बैक।
जगह इतनी खूबसूरत है ना कि क्या शूट करूँ और क्या नहीं, यही लग रहा है। ऊपर टावर में जब चढ़ा था मैं, तो वहाँ से व्यूज़ इतने अमेजिंग थे। ये बादल हट जाएंगे ना तो व्यूज़ बस बैठे बैठे देखते रहो। बहुत पसंद आई मुझे ये जगह। चकोरी इज़ नॉट टू मिस। चलिए दोस्तों, ending the day with this amazing view and this amazing place. Definitely I'll highly recommend कि आप चकोरी आओ। एक बार कौसानी अगर मिस हो गया तो भी चलेगा, बट डोंट मिस चकोरी। बहुत ही अमेजिंग जगह है। व्यूज़ आर एक्सट्रीमली ऑसम एंड यहाँ का जो KMBN है, आई फाउंड इट वेरी कंफर्टेबल। बहुत मज़ा आया। और कल सुबह उठ के जब आसमान साफ़ होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा क्लियरली पंचचूड़ी।